मामले में क्या लगता है कि आपको इस्तीफा देने से जिस तरह का मामला सामने आया? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया था कि ईडी को इजाज़त मिलनी चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जांच करने के लिए कि पंजाब की जवानी को बर्बाद करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। बड़े नाम जो हैं, जिनके बड़े बड़े तस्कर, बड़े बड़े स्मगलर उनका नाम ले चुके हैं कोर्ट में। तो अच्छी बात है कि ईडी ने उनको समन किया है और मजीठिया जी को अब इस्तीफा देने के बाद वो जांच में शामिल हों, जांच में सहयोग करें। अगर ईडी उनको क्लीन चिट देती है उसके बाद फिर दोबारा मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। जिस तरह से उनको बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों से संबंध है, कुछ आपको लगता है कि जांच को प्रभावित करने के लिए कि मंत्री को पहले इस्तीफा देना जरूरी है? मेरे ख्याल में सबसे पहले इस्तीफा जरूरी है और नंबर 2 पे ये जांच पंजाब से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि वो बहुत प्रभावी नेता हैं और रिश्तेदार, बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं डिप्टी मुख्यमंत्री के। तो पंजाब से बाहर जांच हो और इस्तीफा देने के बाद जांच हो। आपने अभी जिक्र किया पंजाब सरकार इन्वॉल्व में, किस चीज में इन्वॉल्व है? ड्रग्स में, जिसमें ऑलरेडी जेल मिनिस्टर का बेटा जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व था, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है जेल मंत्री से। तो अब ये भी इस्तीफा देने के बाद ही ईडी के सामने पेश हो। दूसरा एक मामला है, दिल्ली से एक सर्वे आया है जिसमें ये कहा गया है कि लोग बीजेपी की सरकार को पसंद करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली में केजरीवाल को पसंद बताया गया। देखिए, कोई भी सर्वे मेरे ख्याल में पब्लिक के मन की आवाज़, मन की दिल की आवाज़ नहीं बता सकता। आजकल पब्लिक है, सब जानती है। आजकल लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। इसलिए जो भी दिल्ली में आएगा लोगों की पसंद का ही आएगा। तो अगर केजरीवाल जी को बतौर मुख्यमंत्री पसंद कर रहे हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि बहुमत जो है वो बीजेपी को मिले और मुख्यमंत्री के सबसे लोकप्रिय नेता केजरीवाल हों। अगर केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं तो ये इलेक्शन मुख्यमंत्री की है। एक कांग्रेस के एक पूर्व एमएलए हैं, उनका भी एक बयान आता है, वही जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनको सत्ता से दूर रहने की आदत नहीं है। तो कांग्रेस वाले अब घबराहट में, इनके अंदर की अपनी जो मानसिकता है वो बाहर आ रही है। मुझे लगता है जो सार्वजनिक पब्लिक फिगर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हैं, चाहे वो राजनीति में हैं, चाहे वो सामाजिक फील्ड में हैं, उनको अपनी बोलचाल में, अपनी भाषा में शालीनता बरतनी चाहिए।